अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो दैट मीन्स टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने लिखा है, बोला सर कपलिंग्स, और कपलिंग्स को एक और नाम से जानते हैं शाफ्ट कपलिंग्स, तो एंड इट्स टाइप। तो अगर आप लोगों ने, जैसे अभी आपका एसएससी जेईई एग्जाम पेपर पाइपलाइन में है, अक्टूबर में दैट मीन्स उसकी टेंटेटिव डेट आ जाएंगी, और एसएससी जेईई का जो पेपर 2 होता था वो इस साल दैट मीन्स कन्वेंशनल से बदलकर ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो बोला सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दैट मीन्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब लोग, और बोला सर हम लोगों को ये भी अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से किस किस क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने हमेशा दैट मीन्स वीडियो को इस तरीके से बनाने की कोशिश करी कि आप लोगों को दैट मीन्स कंटेंट तो मिले ही मिले, उसके साथ आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर दैट मीन्स कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कपलिंग्स का क्वेश्चन है। दैट मीन्स कपलिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के दैट मीन्स कपलिंग से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जेईई वगैरह के अगर आपने देखे हों तो आप लोगों ने ये नोट डाउन किया होगा कि सर कपलिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस वो दैट मीन्स पूछता है। तो चलिए ज़्यादा देरी हम लोग नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि सर आज का वीडियो जो है आपने कपलिंग स्टार्ट करा, तो बोला गुरुदेव कपलिंग में हम लोगों को डिजाइन ऑफ द कपलिंग करना है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा डिजाइन ऑफ द कपलिंग करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कपलिंग का डिजाइन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे कि कपलिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अ कपलिंग। सेकंड हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे कि सर डेफिनेशन हो गई, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि सर फंक्शंस जो है कपलिंग के, फंक्शंस हम लोग देखेंगे कि सर फंक्शंस क्या हैं कपलिंग के, कपलिंग दैट मीन्स हम क्यों यूज करते हैं, क्या क्या दैट मीन्स कपलिंग हमको फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, बोला सर इसके टाइप हम लोग देख लेंगे, ये कितने टाइप की होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रिजिड कपलिंग एंड दैट मीन्स देयर इज अ फ्लैंज कपलिंग। उसके बाद रिजिड कपलिंग कितने टाइप की होती है, फ्लैंज कपलिंग कितने टाइप की होती है, और जब ये रिजिड कपलिंग क्या काम आती है, फ्लैंज कपलिंग क्या काम आती है। और बोला सर हमारे पास जो रिजिड कपलिंग के टाइप है, दैट मीन्स जो हमारी मफ कपलिंग के टाइम है, कौन सी कपलिंग दैट मीन्स एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए यूज होगी, कौन सी लिटरल के लिए यूज होगी। तो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितना मैंने आप लोगों को बोला कि सर डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप्स, उसके डायग्राम्स, ये हम लोगों को देखना है। हम लोगों को डिजाइन, जो कपलिंग का डिजाइन है वो हम लोगों को नहीं करना है। आप भी भूल के मत कर लीजिएगा क्योंकि डिजाइन से बेटा क्वेश्चन नहीं आता है। डिजाइन ऑफ द कपलिंग हम लोग नहीं करेंगे, डिजाइन ऑफ द कपलिंग से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जितना 1 to 3 वीडियो दैट मीन्स 2 to 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो ये कपलिंग से मोर देन इनफ है। आपका कपलिंग का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रहेगा। राइट, चले करिए स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा था कि सबसे पहले हम लोग बात करें सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कपलिंग। ठीक है, एक बात या हम लोग कह सकते हैं सर व्हाट इज द नीड ऑफ अ कपलिंग। एक कपलिंग की नीड क्या क्या जरूरत, दैट मीन्स हम लोगों को कपलिंग की जरूरत पड़ी। तो मेनली नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कपलिंग दैट मीन्स कपल। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि बोला सर क्या बोला इसने, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कपलिंग। तो कपलिंग जो है वो आप लोगों को पता है दैट मीन्स इट कम्स फॉर व्हाट, इट कम्स फ्रॉम व्हाट, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कपल। और कपल का हम लोग क्या कहता है, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कनेक्ट। हम लोग कहते हैं कि बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कनेक्ट और कनेक्शन, दैट मीन्स देयर इज अ ईच अदर। जब हम लोग दो चीजों को दैट मीन्स क्या करते हैं, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं या दैट मीन्स इंटरैक्ट होती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर एक कपल बन गया।
दैट मींस मेल और फीमेल का क्या होता है, कपल होता है, दैट मींस दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, या दैट मींस दे आर इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, तो उसको बोलते हैं कपल। तो यही चीज दैट मींस क्या है, बोला सर कपल है तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस यहां पर हम लोगों के पास क्या दिखेगा कि बोला सर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू, दैट मींस कनेक्शन बिटवीन टू एंड मोर, राइट। तो कपलिंग बेसिकली क्या करती है, बोला सर ये आइडिया हम लोगों को हो गया कि ये हम लोगों को कनेक्ट करेगी, दैट मींस टू और मोर थिंग्स के साथ, क्लियर है। तो सर किसको कनेक्ट करेगी ये भी हम लोग देखते हैं, क्लियर। देखो मेनली बेसिकली बेटा आप लोगों को पता है कि सर हमारे पास क्या है, शाफ्ट्स हैं, हमारे पास क्या है, शाफ्ट्स हैं। तो जो शाफ्ट्स हैं वो मार्केट में दैट मींस बेटा क्या है, इट इज अप टू अवेलेबल 7 मीटर, ठीक है। आपके पास जो शाफ्ट्स हैं वो मार्केट में 7 मीटर तक अवेलेबल होती है, ठीक है। इससे बड़ी शाफ्ट आपको अवेलेबल नहीं होगी, क्लियर है। अब कहोगे सर 7 मीटर तक ही क्यों अवेलेबल होती है, ऑब्वियसली बात है भाई, बहुत बड़ी बड़ी शाफ्ट्स को कैरी करना, ऑब्वियसली बात है, आप एक बिजनेसमैन है, दैट मींस आप क्या हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं शाफ्ट्स के, तो मैं आपसे शाफ्ट्स को क्या करूंगा, मंगवाऊंगा और लोगों को सेल करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है मैंने कहीं से ट्रांसपोर्ट करवाई तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना आए, तो दैट मींस हम लोग क्या करते हैं, 7 मीटर की शाफ्ट आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी, राइट। लेकिन बोला सर इन ऑर्डर टू हैव, दैट मींस देयर इज अ लार्ज लेंथ, इन ऑर्डर टू हैव लार्ज लेंथ, सपोज दैट मुझे क्या है, बोला सर 21 मीटर की मुझे लेंथ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बोला सर 21 मीटर की मुझे लेंथ चाहिए, राइट। बोला सर हाँ, व्हाट इट, तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर हम लोग क्या करेंगे, 7 मीटर की 3 लेंथ को लेंगे और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 मीटर की 3 लेंथ को लेंगे और जो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोले सर इन ऑर्डर टू हैव 21 मीटर लेंथ हमको मिल गई। तो दैट मीन्स जो ये कनेक्शन का काम किया, दैट मीन्स क्या किया, ये कनेक्शन का जो काम किया, दैट मीन्स जो ज्वाइन करने का काम किया आपने, 3 को दैट मीन्स एक शाफ्ट ली, एक शाफ्ट दोनों को अपने ज्वाइन करा, तो उस ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, बोला सर जो वो मशीन एलिमेंट जो आपकी शाफ्ट्स को ज्वाइन करेगा, उस मशीन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर कपलिंग्स, समझ गए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लम्बर है ना हमारे घर में, जैसे प्लम्बर है तो हम लोगों को क्या करवाना है, दैट मीन्स हमको पाइप फिटिंग्स करवानी है, तो पाइप फिटिंग्स लगा लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग लगा, जो अंडरग्राउंड फिटिंग वगैरह हम लोग करते हैं, तो उनकी जो लेंथ आती है, वो लेंथ आती है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका घर 4 मंजिल का है तो दैट मींस आप लोगों के एक लेंथ से ही काम चल जाएगी, नहीं ना। वो क्या करता है, बहुत सारी लेंथ्स ले आता है और उन लेंथ्स को जैसे दैट मींस रिक्वायर्ड होता है तो काट काट के करके बीच में क्या एक होलो पार्ट लेता है, उसको वहां सेट करता है, दोनों को यहाँ मिला देता है, तो दैट मींस क्या करेगा, बोल सर कपल बना देता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दीज आर नॉट द कपलिंग्स, है कपलिंग ही, दैट मींस उनका अलग काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है, राइट। तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो यहां से हमारा एक दैट मींस जो कपलिंग की डेफिनेशन हुई, तो कपलिंग की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, राइट। बोले सर कपलिंग्स, तो कपलिंग्स आर द मशीन एलिमेंट ठीक, कपलिंग्स आर the machine element which are used to join, two or more pieces of shaft, in that means there is a shaft। तो क्या क्या कर रहा है, कपलिंग का काम क्या हो गया, बोले सर कपलिंग का काम हो गया, बोले सर दैट मींस इन ऑर्डर टू हैव द लार्ज लेंथ, तो जो हम लोग मशीन एलिमेंट यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ कपलिंग, क्लियर है, गॉट इट। बोले सर हाँ, तो आप लोगों को दैट मींस दिखाऊं, बोले सर कपलिंग दैट मींस किस टाइप की होती है, तो मैं सिंपल बात करूंगा, दैट मींस आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैं बात करूं, बोले सर कपलिंग 2 टाइप की होती है, एक हमारी होती है रिजिड, एक हमारी होती है फ्लैंज कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग में एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीव और मफ कपलिंग, क्लियर है, बोले सर हाँ। तो स्लीव और मफ कपलिंग क्या है, दैट मींस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर मेरे पास क्या है, बोले सर दिस इज शाफ्ट, ये मेरे पास क्या है, दैट मींस अगर मैं इसको बना दूं, ये क्या है, दैट मींस मैंने एरो कर दिया, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सॉलिड शाफ्ट,
ये क्या है आपकी, दिस इज द सॉलिड शाफ्ट। तो अगर ये मैं बोलूं तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सपोज दैट मैं बोलता हूं दिस इज द आउटपुट शाफ्ट, बोले सर दिस इज आउटपुट शाफ्ट, ये आपकी आउटपुट शाफ्ट हो गई। और इसकी मैं बात करूं तो बोले सर इसकी हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ इनपुट शाफ्ट, ये मेरी हो जाएगी दैट मीन्स देयर इज अ इनपुट शाफ्ट। दिस इज द इनपुट शाफ्ट एंड दिस इज द आउटपुट शाफ्ट, दोनों ही शाफ्ट हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, बोले सर हम लोगों को दोनों को कनेक्ट करना है, राइट। दैट मीन्स क्या है, इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और दैट मीन्स फॉर द लार्ज लेंथ, फॉर द लार्ज लेंथ, तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, बोले सर यू वी हैव टू कनेक्ट, हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर द कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, एक कपलिंग यूज करेंगे। तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, बोले सर दिस इज अ होलो सिलेंडर, ये क्या है बोले गुरुदेव, ये बोले सर एक होलो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, राइट। ये क्या है, एक होलो सिलेंडर। तो इसी होलो सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नॉन एज मफ, इसको आप क्या बोल देते हो, देयर इज अ मफ और व्हाट बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ स्लीव। तो ये क्या कहलाता है कि जो होलो सिलेंडर है ये क्या कहलाएगा, मफ और स्लीव। तो दैट मीन्स एक होलो सिलेंडर है, मफ और स्लीव है। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, दैट मीन्स एक कीवे कटा हुआ होगा, जैसे ऐसे यहाँ पर होगा ऐसे ही, और ये सॉलिड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर भी आपको एक कीवे आपको दिखाई देगा, गॉट इट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक की लेंगे, यहां भी आपको कीवे दिख रहा है, इसमें भी कीवे है, तो ऑब्वियसली बात है यहां भी कीवे होगा, यहां भी कीवे होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, बोला गुरुदेव यहां भी मेरे पास एक कीवे कटा होगा। तो यहां पर आप लोगों को ये कीवे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, तो ऑब्वियसली बात हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनपुट शाफ्ट से इधर फिट करेंगे, इनपुट शाफ्ट को इधर से भेजेंगे, सॉरी आउटपुट, इनपुट शाफ्ट को इधर से भेजेंगे, आउटपुट शाफ्ट को इधर से भेजेंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, बोला सर एक की इंसर्ट कर देंगे, एक की क्या करेंगे, एक की इंसर्ट कर देंगे। जब एक की इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, बोला सर एक, बोला सर मेरे पास एक असेंबली बन जाएंगे। तो ये जो असेंबली है, ये जो असेंबली है ये क्या कहलाती है, बोला सर इट इज द मफ और स्लीव कपलिंग। ये क्या कहलाती है बेटा, इट इज द मफ और स्लीव कपलिंग। तो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है व्हाट इज मफ और व्हाट इज स्लीव, तो आप कहते हैं दिस इज द स्लीव और मफ। स्लीव और मफ क्या है, होलो सिलेंडर होता है। तो ये क्या है, बोला सर इट इज द कपलिंग। क्लियर है, तो समझ में आ गया किस तरीके की कपलिंग दिखती है, क्या कपलिंग होती है। बोले सर हाँ, ये हम लोगों को कपलिंग क्लियर हो गया। अब कई बच्चे पूछते हैं कि बोले सर दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, बोला सर इनपुट शाफ्ट को आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट कर रहा है। मैंने बोला हाँ, तो बोला सर इनपुट शाफ्ट को और आउटपुट शाफ्ट को तो हम लोग बोला सर क्लच भी क्या करता है, कनेक्ट करता है ना क्लच। बोला सर बिल्कुल, और बोला सर क्लच हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो बोला सर इससे पहले हम क्लच को पढ़ चुके हैं। जब सर क्लच को हम लोग पढ़ चुके हैं तो बोला सर दैट मीन्स वो भी इनपुट को और आउटपुट शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये भी इनपुट और आउटपुट शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। तो बेटा आप लोगों को याद होगा कि जैसे जिस दिन मैंने क्लच स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था बकायदा। तो मैं वो डिफरेंस नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पास इतना समय नहीं है और मैं बार बार उन चीजों को लिखूं, तो आप एक बार जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बेसिकली बेटा हम लोग देखते हैं कि यहां से जो कनेक्शन बनेगा, तो मुझे बताइए दैट मीन्स यहां से जो कनेक्शन बनेगा वो कैसा कनेक्शन बनेगा, इट इज द टेम्परेरी और परमानेंट, इट इज द टेम्परेरी और परमानेंट। बोला सर एक बार हाथ में यहां घुसाड़ दिया तो ये क्या बन गया, दैट मीन्स देयर इज अ परमानेंट। लेकिन क्लच के अंदर आप देखते हो दैट मीन्स क्लच जो है वो क्या करती है, इनपुट और ड्राइवर और ड्रिवन को एंगेज डिसएंगेज, एंगेज डिसएंगेज, एंगेज डिसएंगेज, तो दैट मीन्स क्या करती है, एंगेज डिसएंगेज। तो वो कैसा कनेक्शन है, टेम्परेरी कनेक्शन है, ये परमानेंट कनेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बेटा, जो क्लचेस हैं मैंने आपको क्या बताया था, क्लचेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन कोलिनियर शाफ्ट्स, दैट मींस एक लाइन में जो शाफ्ट्स हैं उनको ट्रांसमिट करेगी। अगर बोला था इन दोनों के बीच में एक ऑफसेट हो जाए तो इसके बीच में अगर ट्रांसमिट करवाना हो तो वहां क्लच काम नहीं करेगा, तो वहां कौन काम करेगा, आपकी ये काम करेगी, दैट मींस देयर इज अ कोलिनियर। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर दैट मींस जो क्लच है, क्लच के अंदर दैट मींस क्या है, ड्राइवर और ड्रिवन डिफरेंट स्पीड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो स्पीड इनपुट की है वही स्पीड
आउटपुट की होगी। वहां पर वेरिएबल स्पीड पे काम होता है, यहां पर सेम स्पीड पे काम होगा। तो ये डिफरेंस मैं एक दो डिस्कस आप लोगों से कर लिए कि कोई ये ना कहे कि सर क्लच और कपलिंग का डेफिनेशन दैट मींस डिफरेंस हमसे नहीं करवाया। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, कई लोग सर्च करते हैं तो कपलिंग आ गया तो मेरे पास ये आ गया, कहते हैं यार कैसे सर हैं, सर ने बता दिया, कपलिंग का डिफरेंस नहीं बताया। तो बेटा क्लच जब मैंने स्टार्ट करी थी पूरे डिफरेंस दैट मींस मैंने बकायदा बोर्ड पे लिख कर बताए थे। तो अगर आप नए हो तो क्लच का वीडियो जाके वहां पर आप देख सकते हो, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आपको 2 से 3 डिफरेंस यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए। कोई प्रॉब्लम? कौन प्रॉब्लम ना? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दैट मीन्स हम लोगों ने सर कपलिंग देख ली। अब हम बात करते हैं, बोले गुरुदेव एक बार इसके फंक्शंस देखते हैं। अब हम बात करेंगे, बोले सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कपलिंग, कि जो कपलिंग है बोले सर कौन कौन से फंक्शंस दैट मीन्स एक कपलिंग हमको प्रोवाइड करवाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग फंक्शंस ऑफ कपलिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोला सर कपलिंग की अगर मैं बात करूं गुरुदेव, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि आप बोला सर आपने बोला कि क्लच जो है क्या कॉलिनियर के बीच में दैट मींस पावर ट्रांसमिट करेगी, लेकिन ये बोला सर क्या कर रही है, बोला सर नॉन कॉलिनियर पे भी काम करे। तो इसका मतलब यहां पर बोला सर ये हमें अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाती है। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो हाँ। बोला सर तो हम लोग कहेंगे कपलिंग प्रोवाइड अलाइनमेंट ऑफ फॉर द शाफ्ट। तो हम लोग क्या कह देंगे, पहला फंक्शन आपका आएगा, बोला सर कपलिंग्स प्रोवाइड मिसअलाइनमेंट, या हम लोग कह देंगे दैट मिसअलाइनमेंट ऑफ द फॉर द शाफ्ट, प्रोवाइड मिस अलाइनमेंट फॉर द शाफ्ट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओल्डहाम्स कपलिंग, राइट? तो ये क्या करेंगे, आपको मिसअलाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या है कि हमारे जैसे सपोज दैट क्या होता है सर, इनपुट शाफ्ट में कई बार क्या आ जाता है, शॉक एंड वाइब्रेशंस वगैरह आ जाते हैं ना। तो वो क्या करती है, दैट मींस कपलिंग क्या करती है, दैट मींस आपने क्या किया, इनपुट शाफ्ट ली, जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊं, दैट मींस क्या है, बोले सर इनपुट शाफ्ट ली, इनपुट को आप आउटपुट से कनेक्ट कर रहे हो, फिर दोनों को कनेक्ट करने के लिए बोले सर हम लोग एक तीसरा मशीन एलिमेंट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कपलिंग। तो ऑब्वियसली बात है अगर इनपुट पे शॉक्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो अगर दोनों को इनपुट और आउटपुट को एक साथ यूं कनेक्ट कर दोगे, एक दूसरे को दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तो जो शॉक इनपुट पे सीधा दैट मींस आउटपुट पे चले जाएंगे। बोला हाँ, लेकिन अगर आप क्या करते हो कि बोले सर मैंने ये इनपुट है, इसके बीच में एक और तीसरा डिवाइस ले लिया और मैंने यहां पर अब दिया, तो अब इसी बात है क्या होगा, शॉक और वाइब्रेशन जो है वो दैट मींस मैं कहता हूं रिड्यूस हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? बोले सर हाँ, पहले ज्यादा जा रहे थे अब क्या हो जाएंगे, बोले सर रिड्यूस जाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग रिड्यूसेस शॉक एंड वाइब्रेशन, couplings reduces shock and vibrations from one shaft to another shaft, from one shaft to another shaft, right? Got it मेरे बच्चे? right। एक चीज, दूसरी बात जब हम लोगों को पता है कि बोले सर दैट मीन्स जब हम एंगुलर मिसअलाइनमेंट और जिसमें हम लोगों को एंगुलर और लेटरल मिसअलाइनमेंट हम लोगों को मिल जाता है, तो मैं कहना चाहूंगा कहीं हद तक जो मेरी इनपुट और आउटपुट शाफ्ट है उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बोल हाँ। या मैं कह सकता हूं कि सर जो मेरा ज्वाइंट बनेगा वो फ्लेक्सिबल हो गया, हाँ या? बोला सर डेफिनेटली कह सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर कपलिंग प्रोवाइड मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी टू ज्वाइंट। बोलिए हाँ या ना? बोला सर यस। तो हम लोग क्या कह देंगे, या लिखेंगे कपलिंग प्रोवाइड
मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, फॉर असेंबली, असेंबली लिख देंगे यहां पर हम, राइट। तो ये क्या करती है, दैट मीन्स मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी हम लोग कह देंगे। क्लियर है, गॉट इट। तो बोला था 3 फंक्शन का। एक और दैट मीन्स यहां पर कहेंगे कि इज ऑल्सो प्रोटेक्ट, कपलिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट द ज्वाइंट विद ओवरलोड। दैट मीन्स ये क्या करती है, अगेंस्ट द ओवरलोड भी हम लोगों को वो करेगी। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर कपलिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड। ठीक है, जब कई बार दैट मीन्स आपकी शाफ्ट पे, आउटपुट जो शाफ्ट है उस पर कभी कभी ओवरलोड जब आ जाता है, दैट मीन्स उससे भी वो हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो याद रखिएगा दैट मीन्स देयर इज अ कपलिंग। तो ये मेनली आप लोगों को मैंने फंक्शंस बताया मेरे बच्चे, जो हम लोगों को याद रखने, दीज आर इंपॉर्टेंट हैं। और बोले सर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सब्जेक्ट पॉइंट दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करता है, दैट मीन्स क्या करेगा, जैसे अभी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दैट मीन्स बनने वाला है पेपर 2 में, तो वो क्या करेगा, कह देगा आपके पास 4 ऑप्शंस लिख देगा और 4 ऑप्शन में कह देगा कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कपलिंग। तो जब आपको फंक्शन याद नहीं रहेंगे तो आप लिख पाएंगे, जब आपको फंक्शन याद नहीं रहेगा तो आप लिख पाएंगे, बोला सर मैं कभी भी नहीं लिख पाऊंगा। तो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और बाकी जैसे हम लोग, मैं वीडियो के एंड में हमेशा आप लोगों को बनाता हूं, आपको बताता हूं कि सर हाउ टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स फॉर आवर एग्जाम्स, ठीक है, सो दैट वी हैव अ क्विक रिवीजन, राइट, गॉट इट। तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो आफ्टर दैट मीन्स हम लोगों ने कपलिंग, डेफिनेशन कपलिंग का देख लिया, किस टाइप की कपलिंग होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जॉइन हम लोगों ने देख लिया, फंक्शन ऑफ द कपलिंग्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दैट मीन्स देयर इज अ टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो हमेशा मैंने आप लोगों को बोला है कि जो क्लासिफिकेशन होता है मेरे बच्चे, क्लासिफिकेशन से आपको एवरी टाइम क्वेश्चन दैट मीन्स मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता मशीन डिजाइन का ही क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, मशीन डिजाइन का ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन चाहे आपका किस में भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके अंदर अगर क्लासिफिकेशन है, तो मैं कहता हूं 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास आता है कपलिंग। तो बोला सर कपलिंग जो है वो आपके कितने टाइप की होती है, राइट, ठीक है। चलिए, तो दैट मीन्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं, चलो मैं इसको क्या करता हूं, इधर लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, कपलिंग। तो सो दैट मुझे हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम यहां लिख देंगे, एक यहां लिख देंगे, सो दैट हमारे पास पॉइंट आ जाए, राइट। ठीक है, तो पहला टाइप दैट मीन्स होगा, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ रिजिड कपलिंग। क्या होगा, रिजिड कपलिंग, पहला टाइप होगा रिजिड कपलिंग। एंड जो सेकेंड टाइप आपका होगा, सेकेंड टाइप मैं बोलूंगा मेरा बेटा कौन सा, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, तो कोई हमसे पूछे कपलिंग कितने टाइप की होती है, तो आप कहना, बोला सर 2 टाइप की होती है, एक रिजिड कपलिंग एंड फ्लैंज कपलिंग। अब हम कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द रिजिड कपलिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लैंज कपलिंग। तो बेसिकली बेटा मैं आप लोगों को बताऊं कि सर जो मेरी रिजिड कपलिंग है, जो मेरी रिजिड कपलिंग है वो कहाँ यूज करोगे, किस काम आती है, और जो फ्लैंज कपलिंग है वो किस काम आती है। तो हम लोग लिखेंगे कि rigid couplings are used for the perfectly aligned shaft। तो दैट मीन्स क्या है, जब भी आप कनेक्शन, दैट मीन्स आप रिजिड कपलिंग यूज कर रहे हैं, और रिजिड कपलिंग को जहां यूज कर सकते हैं, अगर वो शाफ्ट परफेक्टली अलाइन है, दैट मीन्स उनके अंदर कोई भी मिस अलाइनमेंट नहीं है, तो आप वहीं यूज कर सकते हैं। तो रिजिड कपलिंग वहीं यूज होंगी जो शाफ्ट्स परफेक्टली अलाइन होंगी। तो हम लिखेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर
it is used for it is used to connect it is used to connect two shafts which are which are perfectly aligned. सॉरी, दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर which are perfectly aligned. दैट मीन जो परफेक्टली अलाइंड हैं पहले से ही, दैट मीन उनके बीच में कोई मिसअलाइनमेंट नहीं है, हम वहां क्या यूज करेंगे? रिजिड कपलिंग यूज करेंगे, राइट? याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. गॉट इट? चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा, दैट मीन देयर इज अ फ्लैंज कपलिंग में. तो बोले सर दैट मीन दिस इज फॉर परफेक्टली अलाइन, तो दैट मीन ये क्या करेगी? बोले सर इट इज फॉर मिसअलाइनमेंट. तो हम लोग क्या कह देंगे? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट व्हिच हैव बोथ लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट. तो इसको हम लोग यहां खोपचे में लिख दें, नीचे इधर लिख देता हूं, नहीं या ऊपर लिखूं? ठीक है, रुको जरा तुम. ठीक है, इसको हम यहां लिखते हैं सो दैट कलर से भी आप लोगों को वो नहीं होगा. ठीक है, it is used to connect two shafts. ठीक है, it is used to connect two shafts which have lateral and angular or angular misalignment. And angular misalignment. तो दैट मीन्स फ्लैंज कपलिंग लेटरल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए आप यूज करेंगे मेरे बच्चे. किसके लिए यूज करेंगे? लेटरल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए. ठीक है, लेटरल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए. और ये किसके लिए यूज होती है? दैट मीन्स रिजिड कपलिंग और व्हाट? बोले सर दिस आर फॉर परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट, राइट? तो याद रखिएगा, बोले सर इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए सर किनसे यूज किया है. और ऑब्वियस सी बात है बेटा, अभी जैसे ये वीडियो में आपको ये बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं बनाऊंगा, छोटा ही वीडियो है, बताना चाहता तो मैं यहां भी बता देता, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है. अगर वो बड़ा वीडियो हो जाता है सो दैट हम लोगों को दिक्कत आएगी. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिफरेंस कि भाई रिजिड कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग में क्या डिफरेंस है, राइट? चले, ठीक है, अब इतना हो गया. इतना ही आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिजिड कहां यूज करेगा और फ्लैंज हम लोग कहां यूज करते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन दैट मींस यहां पर पूछ सकता है कि सर दैट मींस देयर इज अ टाइप्स ऑफ रिजिड कपलिंग. यहां से भी दैट मींस क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट मींस पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सी रिजिड कपलिंग नहीं है, कौन सी रिजिड कपलिंग नहीं है. तो आप दैट मींस आपको टाइप ही नहीं पता है तो आप कैसे बता पाएंगे? बोले सर हाँ, तो ठीक है सेम. तो दैट मींस यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिख देंगे, बोला गुरुदेव क्या सबसे पहली बोला सर दैट मींस देयर इज अ स्लीव और मफ कपलिंग. ठीक है, पहली होती है बोले सर दैट मीन देयर इज अ स्लीव और मफ कपलिंग. दूसरी हम लोग क्या कहेंगे?
दैट मीन्स देयर इज अ स्प्लिट मफ। बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ स्प्लिट मफ भी इसको बोलते हैं, और दूसरा हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर देयर इज अ क्लैंप और मेरे बच्चे व्हाट, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ कंप्रेशन कपलिंग। ठीक है, कंप्रेशन कपलिंग। तो दैट मीन्स देयर इज ये स्प्लिट मफ, क्लैंप और कंप्रेशन कपलिंग। अब बोले सर ये कैसी कैसी दिखती हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, तो इनका मैं अलग से वीडियो दैट मीन्स बनाऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, रिजिड कपलिंग के टाइप एक बार देख लेंगे, या दैट मीन्स हम लोग क्या करें, अलग से भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम आते हैं, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ फोर्थ, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लैंज कपलिंग। सॉरी देखो उल्टा कर दिया ना, दिस इज नॉट द फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग तो उसका वही होता है ना, कई बार कहते हैं ना गड़बड़ हो जाती है। बोले सर हाँ, तो यहां पर आप लिखिएगा, बोले सर इट इज नॉट द फ्लैंज कपलिंग, इट इज द फ्लेक्सिबल कपलिंग। सॉरी पूरा वीडियो ही गड़बड़ हो गया, फ्लैंज कपलिंग बता रहा हूं, इट इज द फ्लेक्सिबल कपलिंग। सॉरी मेरे बच्चे, सॉरी, दैट मीन्स होता है ना कई बार थोड़ा सा इधर उधर चीजें ध्यान रह जाती हैं, तो वो चीज उस पर आ जाएगी। तो दैट मीन्स इट इज द फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, ये हम लोग क्या कहेंगे। अब इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी, बोले सर इट इज द फ्लैंज, इट इज द फ्लैंज कपलिंग्स। ठीक है, इट इज द फ्लैंज कपलिंग। तो आपकी तीन टाइप की हो गई, बोले सर रिजिड कपलिंग, इट इज ऑफ स्लीव और मफ, सेकंड आपका स्लिप स्प्लिट मफ, क्लैंप, और दैट मींस फ्लैंज कपलिंग। ये मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा कि सर कौन सी क्या होती है, उसके लिए आप घबराना मत। राइट, चलें आगे। चलिए ऐसे ही बोले सर इसका भी तो टाइप पूछ सकता है, इसका भी तो टाइप पूछ सकता है, किसका, बोले सर फ्लेक्सिबल कपलिंग का। तो हम यहां लिखेंगे, बोले सर टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल। सॉरी बेटा, उसके लिए यहां सॉरी बोल रहा हूं, दैट मीन्स मुझे बिल्कुल भी दैट मीन्स ध्यान वो नहीं रहा, फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग में आप लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ बुश पिन टाइप। व्हाट, बोला सर इट इज द बुश पिन टाइप कपलिंग। बुश पिन टाइप कपलिंग। राइट, दूसरी मेरे पास हो जाएगी, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ ओल्ड हार्म्स कपलिंग, ओल्ड हार्म्स कपलिंग। और थर्ड मेरे पास हो जाएगी, बोला सर दैट मीन्स व्हाट, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ यूनिवर्सल, दैट मीन्स देयर इज अ यूनिवर्सल कपलिंग। क्लियर है। तो ओल्ड हार्म्स कपलिंग एंड यूनिवर्सल कपलिंग तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, दैट मीन्स इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये याद रख लीजिएगा कि ओल्ड हार्म्स कपलिंग एंड जो यूनिवर्सल कपलिंग है वो किसका टाइप है, तो वो फ्लेक्सिबल कपलिंग का टाइप है, जो एंगुलर और एंगुलर मिसअलाइनमेंट वगैरह के लिए आप लोग यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये होप सो दैट मीन्स इतना क्लियर है। ये मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि सर जो ओल्ड हार्म्स कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग कैसे दैट मीन्स कनेक्शन होता है, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, उसका अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, सो दैट आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो कपलिंग के करीबन 3 to 4 वीडियो बनेंगे, सो दैट ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू द कपलिंग, ठीक है, एवरी क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट। ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए, तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एट लास्ट हम लोगों को अगेन मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर हम लोगों को क्या है, शॉर्ट नोट्स में क्या ऐड करना है। तो शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को ऐड करना है, दैट मीन्स क्या, सबसे पहले तो ये कि सर कपलिंग की डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट। सेकंड हम लोग क्या कहेंगे कि सर फंक्शंस क्या होते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, एसएससी जेई का 3 नंबर का जो हो गया, तो हलवा मत समझना उसको,
दैट मींस 3 नंबर का उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि जैसे जैसे पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव देता था, तो पेपर 1 जैसा ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, उसका लेवल अच्छा होगा, मैं इतना बोलता हूँ। तो ये फंक्शंस दैट मींस आपके नोट्स में होने चाहिए, सो दैट अगर वो पूछ ले तो आप लोग कर दें। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे कि सर कपलिंग कितने टाइप की होती है, रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, रिजिड कपलिंग कहाँ यूज करेंगे और फ्लेक्सिबल कपलिंग कहाँ यूज करेंगे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गॉट इट? बोले सर हाँ। उसके बाद हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिजिड कपलिंग। तो टाइप रिजिड कपलिंग के टाइप कितने होते हैं, तो इज स्लीव और मफ कपलिंग हो जाएगा, स्प्लिट मफ और क्लैंप और कंप्रेशन कपलिंग, और दैट मींस फ्लैंज कपलिंग। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग, बुश पिन टाइप कपलिंग, ओल्डहाम्स कपलिंग एंड द यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये जितना भी मैंने लिखा है आपके कॉपी में होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? तो शॉर्ट नोट्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया। गॉट इट? तो याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स भी इस तरीके से आपको पढ़ने हैं, सो दैट कपलिंग मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, तो कपलिंग चैप्टर हो जाएगा, तो कपलिंग से क्वेश्चन आएगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है बेटा, डिजाइनिंग से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो डिजाइनिंग से हमको करना ही नहीं है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है, जितना थ्योरेटिकल मैं आप लोगों को बताऊं वो आपके शॉर्ट नोट्स में अगर होगा तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, तो कपलिंग से आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।